हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इंटरव्यू को लेकर बात करेंगे। इंटरव्यू आपका PPSC का रिसेंट में 67th का रिज़ल्ट आया है मेंस का, तो अभी इंटरव्यू के लिए उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। अदरवाइज़ बाकी और भी जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर, उसके लिए भी इस वीडियो का रिलेवेंसी रहेगा। तो हम लोग बात शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू में जब हम लोग बात देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को करना है। तो ये मेनली जो होगा, हम लोग 4 हेड में इसको बांट के रखे हैं। पहले की इंटरव्यू है क्या उसको समझें, फिर आप करने क्या वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और एक स्पेसिफिक होगा क्योंकि मेरा खुद का मैथली ऑप्शनल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा था, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस भी थे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पहला शुरू करते हैं इंटरव्यू के बारे में समझना। तो इंटरव्यू में आपका मेनली जो 4 एस्पेक्ट है वो चेक होता है। सबसे पहला एस्पेक्ट है नॉलेज। नॉलेज का एक टेस्ट आपका मेंस में हो चुका है, प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों नॉलेज टेस्टिंग के लिए था। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू स्टेज में अगर हम बात जब करते हैं नॉलेज की, तो वहाँ पे आपका बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस चेक किया जाता है, जिसमें कि आपका जो करंट अफेयर है उसके बारे में जो समझ है उसको चेक करते हैं। उसके अलावा आपका जो अभी तक का जो आपने पढ़ाई की है, जो भी आपका एक्सपोजर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शनल कुछ रहा है तो ऑप्शनल के बारे में आप कितनी जानकारी है, आपका ग्रेजुएशन कुछ रहा है तो वो ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग आपका आप क्या जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है या फिर पहले जॉब में रहे हैं तो उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। सेकंड है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको बहुत सारे सिचुएशंस में डाला जाता है कि मान लीजिए कहीं पे आपको DM बना दिया जाता है, कहीं पे आपको SDM बना दिया जाता है, वहाँ पे कुछ क्रिटिकल सिचुएशन दिया जाता है, मॉब का सिचुएशन है, उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। तो इसको जब हैंडल आप करेंगे तो आपका सबसे पहला हथियार जो होगा वो होगा इथिक्स एंड एटीट्यूड। वो आपके मेंटल पोजीशन को चेक करता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपरीत परिस्थिति आने पे सारे नियम को ताक पे रख देने वाले व्यक्ति हैं या फिर नियम से स्टिक करके चलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे चेक होगा। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से इमोरल इथिकल नहीं होना है इंटरव्यू में। नेक्स्ट आपका फिजिकल अपीयरेंस है। ये जब आप एंट्री लेते हैं तभी वहाँ पे एक इमेज सेट होता है इंटरव्यूअर के माइंड में, ये कैसा बोलेगा, ये कैसा बोलने जा रही हैं। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसा दिखना है, वो सारा कुछ आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि आप ड्रेस कोड अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ड्रेस कोड आपका फॉर्मल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल फॉर्मल शर्ट में जनरली नेवी ब्लू या वाइट शर्ट पहन सकते हैं। पैंट आपका डार्क कलर का होगा और उसके ऊपर आप ब्लेज़र पहन सकते हैं। फॉर फीमेल्स साड़ी आप पहन सकती हैं। साड़ी थोड़ा सा ध्यान रखें कि चटकीला साड़ी वो कलर ना हो, और सलवार सूट में भी जा सकती हैं। बस क्लैरिटी यही होनी चाहिए, चटकीला कलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा इमेज गलत क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के माइंड में। अब देखते हैं हम लोग को क्या करना है। क्या करने में हम लोग ये सारे जो हेड्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल 6 हेड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये 6 हेड में जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में है। क्लोथिंग कैसा हो, हेयर बियर्ड आपका कटा हो, वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, अवेयरनेस बिल्डिंग, इसके बारे में। अब इसको करेंगे कैसे, सो हम लोग देखते हैं आगे। जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने जानकारी दी है आयोग को, उसके बारे में आपको बात करना होगा। जैसे आपका जो डैफ है, डैफ में सारी जानकारी आपका नाम से लेकर के, जैसे आपका नाम है मान लीजिए राजेंद्र कुमार, तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। या फिर कोई और भी दूसरा फेमस पर्सनालिटी उस नेम का कोई है क्या, तो वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही फील्ड में हो सकता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट नहीं, ईयर भी इम्पॉर्टेंट होता है। किस डेट को है, उस डेट को कोई इंटरनेशनल डे, कुछ वैसा कुछ इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ईयर है, जैसे 1988 है तो 88 में कोई घटना घटी थी, कुछ वैसा इम्पोर्टेंट हुआ था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 1991 है, 1990 है, तो उसमें क्या चीज़ें हुई थी। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस, आपका खुद का ज़िला कहाँ है, घर कहाँ पे है, वहाँ पे कोई फेमस चीज़, कोई फेमस घटना हुई हो पास्ट में, या रिसेंट में कोई नया इनिशिएटिव चल रहा हो वहाँ पे, ये चीज़ आपको करना है। फिर आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, हायर एजुकेशन आपने कहाँ से प्राप्त किया है। तो स्कूलिंग से तात्पर्य यह है कि जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका स्कूल का नाम अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय है, तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन थे, उनका क्या योगदान रहा है पास्ट में। वहाँ इस स्कूल से कोई और भी लोग जो पास हुए हों वो कहाँ कहाँ किसी फेमस पोजीशन पे तो नहीं है, तो वो सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली आपका हायर एजुकेशन के बारे में है। नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे मान लीजिए आपका एनसीसी हो गया, स्काउट एंड गाइड हो गया, तो उसमें आपने कोई रोल प्ले किया है। नेक्स्ट उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, किसी भी इवेंट में आपने नेशनल लेवल पे कुछ गेम खेला हो, कहीं पार्टिसिपेट किया हो, ओलंपियाड दिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी को वो पॉजिटिव में दिखाता है, तो इसको आपको हाईलाइट करना है। ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपने की है, तो इसको छिपाना नहीं चाहिए जस्ट फॉर द सेक कि आपसे क्वेश्चन ना इससे कहीं पूछा चला जाए। तो वो क्वेश्चन आपके लिए पॉजिटिव में आपको ला के खड़ा करेगा, तो उस पर आपको करना है काम। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बढ़िया स्कोरिंग एरिया होगा वो आपके लिए। नेक्स्ट है आपका अर्निंग्स। जैसे मान लीजिए अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पे आप काम करते हैं वो क्या काम करती है, वो कंपनी या वो संस्था, उसका क्या परफॉर्मेंस है, वहाँ पे आप जो अर्निंग कर रहे हैं उसके बाद ये आप सिविल सर्वेंट के तौर पे क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पति या पत्नी जो है किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनका क्या सहयोग है, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आंसर में क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप अपने बारे में जो भी चीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो खुद रेज करें। रेज करने के बाद उसको जो है आप उसका आंसर लिखें खुद से। आंसर लिखने के बाद फिर उसको आपको प्रैक्टिस करना है उस आंसर को कई बार। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मिरर के सामने अपने आंसर को सुनना है खुद बोल के, या फिर खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके उसको आप सुनने के बाद आपको जो चेक करना है, आप कैसे उस चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस बात को कैसे बोल रहे हैं। कोई कहीं ज़्यादा हैंड मूवमेंट तो नहीं है, कहीं ज़्यादा आपका बॉडी जो लैंग्वेज है वो अलग तो नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ उसमें मिस्टेक दिखता है तो आपको सुधार वहाँ पे लेके आना है। नेक्स्ट आपका है जनरल नॉलेज। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, अभी जो करंट इश्यूज़ हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपका 3 कोड बिल आ रहा है, तो वो 3 कोड बिल क्यों लाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे का। मणिपुर वायलेंस हो गया इंसिडेंट, G20 इवेंट हुआ था, इसके बारे में टोटल चीज़ें आपको जाननी है। अभी जो चीज़ है वो आपको सिर्फ फैक्ट रटने जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो अभी तक प्रीलिम्स और मेंस में फैक्ट रटने तक के हिसाब से हम लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उस इवेंट के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। सब कुछ जानने से मतलब प्लस साथ में उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। G20 जब यहाँ पे किया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या स्थिति बनी है, उससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो आपको उसके इश्यू को समझना होगा, उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्पैक्ट है उसको समझना पड़ेगा। और जो न्यूज़ होंगे वो 3 लेवल पे आपको कवर करना है, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुआ। इसमें कोई माइनर छोटा छोटा इंसिडेंट के पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर
लोकल लेवल पे कुछ बड़ा न्यूज़ आइटम अगर आपके एरिया में बन रहा है तो उसको बिल्कुल क्लियर करके जाएं। जिस दिन आप जाने वाले हैं उस दिन का कोशिश करें कि न्यूज़पेपर कंप्लीट करके जाएं। आगे आते हैं आपका फंडामेंटल नॉलेज। इसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके जो बेसिक सवाल हैं वो ध्यान में रखना है। जैसे आपका मैथिली ऑप्शनल है, तो मैथिली ऑप्शनल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन का बैकग्राउंड। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उस फील्ड में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको कैसे यूज किया जा रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एआई है तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे। फिर आपका डाटा एनालिटिक्स है, बिग डाटा है, तो इसको कैसे हम लोग इंजीनियरिंग में लेके आए हैं और उसके बाद फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज है, तो इसको आपको करना होगा, इसको देखना है कि कैसे कैसे यूज होगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बताएंगे कि कहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप दिखाएंगे। जैसे सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम उठा के दिखाना है। बिग डाटा एनालिटिक्स के तौर पे अगर हम लोग पुलिसिंग में बात करें तो पुलिसिंग में बिग डाटा, अगर पहले का हम लोग कोई क्राइम डिटेल हमारे पास है तो उस सारे को अगर एक डेटाबेस में हम लोग लेके आते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमको फ्यूचर पैटर्न पता चल सकता है कि इस एरिया स्पेसिफिक में इस तरीके का क्राइम होता है, तो वो हमको हेल्प कर सकता है क्राइम कंट्रोल में। या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट पे कोई पूजा का मौका होता है, वहाँ पे उस एरिया में वायलेंस होने की सिचुएशंस बनते हैं, तो उसको हम लोग अगर पहले से इसका एनालिसिस करके रखते हैं तो हमको मदद मिलता है इन द फ्यूचर कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये टाइप का आपको आंसर रखना होगा। अब अगर आप इंजीनियर रह चुके हैं तो इंजीनियरिंग के बाद ये चीज़ आप क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो सारा आंसर आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे। अब क्या है कि आप जो भी बोलने जा रहे हैं उस बोलने में जो है आपको कुछ कुछ जो महान लोग हैं जैसे गांधी जी हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सब के स्टेटमेंट्स, इनके जो बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। वो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे इंटरव्यू में। उनके जो कोट्स हैं अगर वो ध्यान में रह जाएं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप वहाँ पे कोट भी कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ध्यान ये रखना है कि आपको बायस्ड नहीं होना है, जो बिल्कुल सत्य है, जो सही है, उसके साथ में टिके रहना है। आपको एकदम उस प्रिंसिपल पे टिके हुए रहना है अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन दे दिया जाता है। जैसे कि आपका वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस है, तो आपका जैसे महाभारत में बोला गया कि ठीक है वायलेंस जस्टिफाइड है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस पे रहो। लेकिन गांधी जी स्वयं बोलते हैं कि कायरता से बेहतर क्या है कि आप वायलेंस चूज कर लें। कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको लेकर के काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है आप कहीं पे भी बायस्ड नहीं हो सकते किसी विशेष कम्युनिटी या क्लास के अगेंस्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बिल्कुल अपने अंदर इंस्टाइन कर लेना है, अंदर स्थापित हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी बायसनेस मेरे अंदर ना हो। मुद्दा जैसे आपका बच्चे के प्रति हो गया, वुमेन के प्रति हो गया, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के प्रति हो गया, तो ये सारा आपका व्यू एकदम अनबायस्ड होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि आप मिरर के सामने क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करें, लोगों से बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ अगर वैसा हो रहा है तो आप कस्टमर केयर बहुत सारे उपलब्ध हैं, उनसे बात करें। बात करते टाइम पे जो पोलाइटनेस है वो कम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। जो सत्य है वो बोलना है, जो वो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करनी है और उसको बोलने में आपका एटीट्यूड जो है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सत्य बोल रहे हैं तो कुछ वैसा उसका अलग से आपके ऊपर प्राइड कुछ आ जा रहा है, वो कुछ नहीं, बिल्कुल वो नहीं आना चाहिए। फिर बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, इस पर आपको काम करना है। बिल्कुल सामने आँख में आँख डाल के बात करें, आपको आँख छिपाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी आपका ज़्यादा सीवर ना हो, बॉडी जो है काफ़ी कुछ बोलता है, आपके लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा बॉडी बात कर जाती है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेरीज के रिगार्डिंग सर्विस प्रेफरेंस है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ कुछ बात करना होगा कि आपने किसी स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल को अगर ऊपर रखा है तो क्यों रखा है, उसके बारे में क्लियर रहना है।
उसका जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि इसको ऊपर रखा गया अगर है तो क्यों रखा है मैंने, इसका जॉब प्रोफाइल हमको पता होना चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल एक बनना चाह रहे हैं, उसका क्या है, क्यों बनना चाह रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग गैप आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद फिर काफ़ी सारा जनरली जो है ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम जॉब सीकिंग में लग जाते हैं। तो इसको बोलने में कहीं से भी आपको हिचक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने के दौरान में आपको अभी तक 2-3 फेलियर मिल चुका है, तो उस फेलियर को लेके बिल्कुल ये नहीं दिखाना है कि हम तो बिल्कुल बेकार थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। आपको इस तरीके से आंसर बोलना है कि सर इतने टाइम पे मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बीच बीच में बहुत सारे मौके मिले जहाँ की मैं इंटरव्यू, मेंस या किसी स्टेज तक पहुँचा, उसके बाद फिर करेंटली अभी ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ। या फिर अगर आप हायर एजुकेशन साथ में परस्यू कर रहे हैं तो उसको आपको रिफ्लेक्ट कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर MBA भी परस्यू कर रहे हैं, एक MK हैं यूजर, उनके द्वारा ये क्वेश्चन रेज किया गया था। तो आपको वहाँ पे अपना जो मैनेजमेंट है, जो आप कोर्स कर रहे हैं, उसको बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास वो सर्टिफिकेट, वो सारा कुछ रेडी है। अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो उसको बिल्कुल आप वहाँ पे दिखाइए कि करेंटली परसुइंग MBA, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बताने में। उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए पॉजिटिव एरिया में आपको लेके आएगा, उसको ज़रूर कम्युनिकेट करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंजीनियरिंग फील्ड आपने क्यों छोड़ा है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आपका जॉब ग्रोथ उतना बेहतर हमको नहीं मिल पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं। या फिर आपका सोसाइटी जो है, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल आप उसके बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट आपका कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बाद फिर ह्यूमैनिटी या लिटरेचर का कोई ऑप्शनल आप परस्यू कर रहे हैं, क्यों ऐसा, तो उसको बोलने में अगर आपको उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है तो क्लियर कट बोलिए कि इसमें इंटरेस्ट है, इस वजह से हम इसको परस्यू कर रहे हैं। इन केस आपका इंटरेस्ट नहीं है और किसी रीज़न से आपने वो ऑप्शनल चूज किया है तो वो भी बोल दीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑप्शनल छोटा था, जल्दी टाइम में प्रिपेयर कर सकते थे इसको, या फिर आपका लिटरेचर है तो मदर टंग है, मदर टंग से सिमिलैरिटी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथली ऑप्शनल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ये आपका क्यों ऐसा है, तो इसके स्पेसिफिक टाइप के लिए रीज़न यही है कि मेरा खुद का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद फिर मैंने मैथली एज ए ऑप्शनल लिया था। तो इसमें आपका मैथली स्पेसिफिक जो सवाल है कुछ कुछ वो आपको ध्यान में रखना है। रीजनल लैंग्वेज किस किस एरिया में बोला जाता है, ये लैंग्वेज एरिया क्लियर होना चाहिए, कब इसका ऑरिजिन हुआ है, एज ए लैंग्वेज स्थापित कब हुआ है, कब इसको जो संविधान में शामिल किया गया है, संविधान की सूची में। फिर जो बड़े बड़े राइटर हैं, रिनाउंड राइटर्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी किनको कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस राइटर जैसे मैथिली में विद्यापति जी हैं, तो उनके बारे में कुछ कुछ उनका जो लाइन्स हैं वो ध्यान में होना चाहिए। जनरली सवाल पूछा जाता है कि आपको कौन सा जो लाइन है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, या फिर जो अभी भी रिलेवेंट है, इस तरीके का कुछ लाइन अगर है तो वो हम लोग कोशिश करेंगे याद करके रखने का, ताकि वहाँ पे अगर बोलता है कि इसके बारे में कुछ बताइए, इनकी कुछ पंक्ति बोलिए, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है आप। तो ये सारा कुछ आप मैथिली में प्रिपेयर कर लेंगे। इंजीनियरिंग में भी आपको यही चीज़ होगा, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट के अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान में बस इतना ये रखना है कि जो उसका बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जो कोई भी आम आदमी जैसे इंजीनियरिंग सुनता है शब्द तो आपसे सवाल पूछ लेता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें बेसिक क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो इंजन्स हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक वो क्या डिफरेंस है, जैसे अगर IT से हैं तो IT में करंट चेंजेस क्या चल रहे हैं, तो यही चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इसको प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेरी होता है तो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि IAS PCS, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग इंटरव्यू। सो
थैंक यू।